हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का बेसिक इंट्रोडक्शन, कि यहां से हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमें 4.3 में किस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इसकी एक थ्योरम है जो प्रीवियस थ्योरम से लिंक है। प्रीवियस थ्योरम हमने पढ़ी थी कि यहाँ जैसे 1/f(d) e⁴ था, वो किसके इक्वल होता था? f(a) e⁴ अब उससे कुछ अलग है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है। उसी थ्योरम का जो सेकंड केस है वो देखिए। सेकंड केस में है सो दैट f(d)² अगर sin ax हो तो वो इक्वल होगा f(-a² sin ax अगर f(-a²) नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो। तो ये हमें प्रूव करना है अभी, तो इसको हम प्रूव करते हैं। प्रीवियस थ्योरम का ये सेकंड केस है। एज वी नो दैट, अब हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं e⁴ को cos ax प्लस iota sin ax, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये किसने बताया था अभी? किसकी हेल्प से हमने लिखा है? यूजिंग ऊलर थ्योरम्स, ठीक है ना। अब ऊलर ने थ्योरम्स दी थी तो इसकी हेल्प से ही हमने ये क्या लिखा है? रिजल्ट लिखा है। क्लियर? उसके बाद अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है? यहां पे देखिए, वैल्यू निकालने से पहले जो ये आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में है sin ax, अब ये इसका क्या है? इमेजिनरी पार्ट है कि नहीं भी? ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। किसका? e⁴ का। ये रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं यहां से लिख देता हूं f(1/f(d²), क्लियर। और यहां मैं लिख लेता हूं sin ax, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो या फिर इसको इस तरीके से हम लिखे 1/f(d²), और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका? e⁴ का। बात तो एक ही है। अब उसके बाद अब ये इक्वल होगा, अगर हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/f(d²) और e⁴ तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि iota का इमेजिनरी पार्ट का ऑपरेशन लगाओगे 1/f(d²) तब भी सेम वैल्यू आएगी। अगर पहले इसमें ऑपरेशन लगा के फिर इमेजिनरी पार्ट निकालोगे तब भी एक जैसी वैल्यू आएगी। ये जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहां से देखिए, अब ये क्या हुआ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ हम क्या करते हैं कि जो x के साथ मल्टीप्लाई में है वो d की जगह पुट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां हम पुट करेंगे d को क्या? आयोटा इंटू a, तो ये क्या बनेगा? f(i²) और इंटू a² और e⁴ हो गया भी। अब जो iota² की वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देता हूँ वो क्या आएगी? -1, तो ये क्या हुआ? माइनस का a²। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁴ अपॉन क्या आएगा? f(-a²) भी लिखा जा सकता है। तो ये 1/f(-a² एज इट इज। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ iota को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ अब iota की वैल्यू क्या थी? cos ax प्लस iota sin ax। क्लियर? अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा? 1/f(-a²). इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? sin ax, तो हम क्या लिख सकते हैं? sin ax। तो लेफ्ट साइड में क्या था? 1/f(d²) और ये क्या है? sin ax। किसके इक्वल हो जाएगा? राइट हैंड साइड के। ये प्रीवियस थ्योरम से लिंक है। प्रीवियस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि 1/f(d) अगर या e⁴ हो तो हम उसको लिख लेते हैं f(a) और e⁴ यानी कि d की जगह a आ जाता है। तो इसी थ्योरम का ये सेकंड केस है भी जो अभी हमने पढ़ा। क्लियर? तो ये इस तरीके से। अब ऐसे ही अगर यहाँ पे sin ax की जगह cos ax आ जाए, ठीक है ना, sin ax की जगह क्या आ जाए? cos x, जैसे हमने ये प्रूव किया है। तो इसको एक बार रफ कर लेते हैं सिंपली। तो सिमिलरली ये जो सेकंड केस है वो भी ऐसे ही होगा।
ठीक है ना। तो जैसे 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 हमने यहाँ साइन ए एक्स पुट किया है, आप कोस ए एक्स पुट करोगे। तो सेकंड पार्ट में आप लिख सकते हो कि सिमिलरली अगर हम यही वैल्यू एफ ओवर डी स्क्वायर इस तरीके से कोस ए एक्स के लिए निकालते हैं, तो वो भी क्या होगी 1 ओवर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर और कोस ए एक्स बनेगी। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, तभी ऐसा पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर। तो ये था इसका सेकंड केस। बस आपने जहां साइन ए एक्स लिखा है मैंने, वहां कोस ए एक्स लिख देना है अभी। अब उसके बाद जो मेन मुद्दा है, तो अब केस बी की बात करते हैं, इसी का बी पार्ट है। बी में क्या होगा कि अगर केस ऑफ फेलियर हो जाए, केस ऑफ फेलियर हो जाए, यानी कि केस ऑफ फेलियर कब होता है, जैसे प्रीवियस फॉर्म में हमने पढ़ा था कि अगर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जो हमने पुट किया है, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0। अगर ये 0 हो गया तो केस ऑफ फेलियर बनेगा। दिस मीन्स 1 ओवर एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स, साइन ए एक्स। इसमें अगर ये केस ऑफ फेलियर आ जाता है तो हम क्या करते हैं x इंटू, और हम क्या करते थे डिनोमिनेटर का क्या करते थे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d, तो हम उसको ये लिख सकते हैं कि d अपॉन d कैपिटल D, और यहाँ क्या आएगा f ऑफ डी स्क्वायर, और इंटू में साइन ए एक्स एज इट इज रहेगा। अब अगर दोबारा फिर ये फेल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव सोन करते जाते हैं जब तक ये पास ना हो जाए। बस इसको ऐसे समझो। ऐसे ही अगर 1 ओवर एफ ऑफ डी स्क्वायर और कोस ए एक्स हो और इसमें भी एक केस ऑफ फेलियर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सेम वही मुद्दा, x 1 ओवर डी अपॉन डी कैपिटल D, ये एफ ऑफ डी स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा कोस ए एक्स। तो दोनों के केस में सेम रहेगा। अगर केस ऑफ फेलियर आ जाता है तो आप डिनोमिनेटर का क्या करो डेरिवेटिव करो, और साथ में x, अगर अगेन केस ऑफ फेलियर आता है तो x का x स्क्वायर बना देना, फिर x क्यूब, सो ऑन, ये सारी चीजें हैं भी। वहां क्या होता था कि प्रीवियस एक्सरसाइज 4.2 में से एक सिंपल सी इक्वेशन थी जिसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं आती थी, x y वगैरह में इक्वेशन आती थी, तो उसको हम सिंपली सोल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ क्या है, ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स कोस एक्स इस टाइप से मिलेगा। अब इसका जो वर्किंग रूल है ये काफी टाइम से वेट में है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। ये भी बेचारा बोल रहा होगा कि मेरे को पढ़ा ही नहीं, ऐसे लिख के छोड़ दिया। आप वर्किंग रूल बताते हैं भी आपने जो क्वेश्चन पे काम कैसे करना है। मेन मुद्दा ये है कि काम आप इस तरीके से करोगे, व्हेन द पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें या इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में गिवन है, तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, आपने क्या करना है कि पुट करना है डी स्क्वायर को माइनस का ए स्क्वायर। डी स्क्वायर को क्या पुट करना, माइनस का ए स्क्वायर। ऐसे ही अगर डी क्यूब को पुट करना हो तो डी स्क्वायर इंटू डी लिख सकते हैं, और डी स्क्वायर की वैल्यू क्या, माइनस ए स्क्वायर, डी पुट करना पड़ेगा उसको। डी की पावर 4 को डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर का क्या होगा होल स्क्वायर, सो ऑन, ऐसे आप पुट करते जाते हैं। क्लियर। लेकिन ध्यान रहे, अगर कहीं भी अकेला डी बन गया तो उसकी जगह हम कुछ नहीं पुट कर पाएंगे भी। कहीं आप ये सोच रहे हो कि अकेला डी है सर, माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट कर देते हैं, ये तो एक इमेजिनरी वैल्यू होगी, सोल्व नहीं होगा। क्लियर। तो हमें रियल से मतलब है, बस मेन मुद्दा है ऐसे, इसको आप याद रखो। तो उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो तब आप कैसा करोगे, दिस मीन्स यहां से हम लिखते हैं दस अल्टीमेटली एफ ऑफ डी बिकम्स लीनियर इन डी। हम जैसे ही डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे, अब ऐसा तो हो नहीं सकता, हो सकता है उसके डिवाइड में ये लिखा हो कि डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2 और यहाँ साइन ए एक्स, ऐसा भी तो फंक्शन हो सकता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर डी स्क्वायर को तो हमने पुट कर दिया, अब डी को हम क्या पुट करेंगे। दिस मीन्स डी स्क्वायर को अगर आप माइनस ए स्क्वायर पुट कर रहे हो तो ये लीनियर फॉर्म बनेगी भी, किसके अंदर, डी के अंदर। अब इसकी तो पावर 2 नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि लीनियर इन डी, मान लिया वो डी प्लस बीटा की फॉर्म में अगर वो बच जाता है तो आपने क्या करना है कि अगर वो इस टाइप से बच गया भी 1 ओवर डी प्लस बीटा साइन एक्स, यानी कि ये फॉर्म बच गई, इसकी जगह आपने स्क्वायर पुट कर दिया, तो आपने क्या करना है कि सेम से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड कर लेना है भी, यानी कि डी माइनस बीटा से मल्टीप्लाई, डी माइनस बीटा से क्या कर लिया डिवाइड। अब नीचे क्या होगी, क्वाड्रेटिक ए प्लस बी ए माइनस बी डी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर डी माइनस बीटा साइन ए एक्स हो गया। अब इस डी स्क्वायर की जगह फिर अब आपने क्या पुट कर दिया, माइनस का ए स्क्वायर पुट कर दिया यहाँ से अगले स्टेप में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी माइनस बीटा ये हो गया। तो अब ये जो 1 ओवर माइनस ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एज इट इज, और इस कैपिटल डी का मीनिंग हम क्या लिखते हैं, डी बाय dx। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एक्स के साथ। डी साइन एक्स का मीनिंग क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस बीटा साइन एक्स हो जाएगा भी। तो यहां से ये एज इट इज डेरिवेटिव करोगे साइन एक्स का, ए आगे कोस एक्स माइनस बीटा साइन एक्स, और ये होगा हमारा
रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना, रिक्वायर्ड आंसर आप इसे लिख सकते हो भी। क्लियर? तो यहाँ तक आपने सारे स्टेप फॉलो करने हैं। अब इस तरीके से ये था वर्किंग रूल कि कैसे आपने क्वेश्चन पे काम करना है। अब इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये चीज़ें आपको सारी अच्छी तरीके से समझ आए। अब देखिए, इस वर्किंग रूल की हेल्प से हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट को सोल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन 2x। अब इसको प्रीवियस एक्सरसाइज से कंपेयर करो। प्रीवियस एक्सरसाइज 4.2 में इस टाइप से या e टू द पावर ax e टू द पावर कुछ भी हमें गिवन होता था, लेकिन अब क्या आएगा साइन ax साइन bx की फॉर्म में। अब ये साइन ax है जहां a की वैल्यू क्या है 2 है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता था वो सिंबॉलिक फॉर्म निकालना है। अभी दिस सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन इज, तो गिवन इक्वेशन की सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी? ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस डी और प्लस 1 इंटू में y इक्वल टू क्या आएगा साइन 2x। अब इसी की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी भी, अब सारे के सारे स्टेप वही है जैसे 4.2 में थे, बस ये ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो चुकी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब जब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे तो वो बनेगी डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि जो सिंबॉलिक कोफिशिएंट है उसको हम क्या पुट कर देते हैं 0। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला व्हेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, देन ये क्या आएगा माइनस बी यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी करोगे तो क्या आएगा 4 अपॉन 2a करोगे तो 2 आ जाएगा भी। तो यहाँ से क्या आया -1/2 और यहाँ से प्लस माइनस ये 1 माइनस 4 क्या है माइनस का 3 का अंडर रूट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं आयोटा, और ये क्या है अंडर रूट 3 और इसको भी किससे डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ये दो रूट आए, एक तो -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2, एक आया -1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2, ठीक है ना। अब ये जो रूट हैं वो किस टाइप के हैं? इमेजिनरी प्लस डिफरेंट रूट हैं भी, इमेजिनरी प्लस क्या है डिफरेंट रूट है। तो यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस टाइप का होता है? अगर ये रूट को हम अल्फा प्लस आयोटा बीटा से कंपेयर करते हैं तो अल्फा की वैल्यू -1/2 है और बीटा की वैल्यू √3/2 है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है e टू द पावर अल्फा x यानी कि -1/2x -1/2x इनटू में अब C1 यहाँ वैल्यू क्या आती है कोस, और कोस के साथ क्या आएगा अभी बीटा x करोगे तो √3/2x प्लस C2 साइन बीटा करोगे तो √3/2x आ जाएगा। क्लियर? तो ये तो क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या कहता है वो देखिए, वो है कि 1/f ऑफ डी ये है डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू में क्या है साइन ax। अब वो इस फॉर्म में है, ठीक है ना, ये f ऑफ डी है, मैंने यहाँ वर्किंग रूल में शायद डी स्क्वायर लिख दिया था, इसको हटा लेना, ये f ऑफ डी ही की फॉर्म में आएगा। अगर ऐसी फॉर्म में है तो हम कैसे सोल्व करना। तो जो नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर था, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम डी स्क्वायर को क्या पुट करते हैं माइनस का ए स्क्वायर। तो यहाँ पुट करेंगे पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है ना। अभी हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो डी स्क्वायर को माइनस का ए स्क्वायर पुट करोगे तो पर्टिकुलर इंटेग्रल इज इक्वल टू क्या आएगा 1/, ये आया माइनस का अब ए स्क्वायर, डी की वैल्यू क्या है साइन ax, सॉरी ये साइन 2x था। अब a की जगह आप क्या पुट करोगे, यानी कि a क्या है माइनस ये 2 का क्या होगा होल स्क्वायर। a की जगह आपने क्या रखना है 2 रखना है। अब डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एज इट इज a की जगह आप क्या है साइन 2x है तो a की जगह आप 2 पुट करोगे। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई -2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या बनेगा -4, होल स्क्वायर नहीं है सॉरी होल स्क्वायर बोल दिया मैंने, माइनस में 2 का स्क्वायर है, ये दोनों अंतर होते हैं दोनों में। एक तो -2 का होल स्क्वायर वो तो प्लस बन जाएगा, लेकिन माइनस में 2 का स्क्वायर आपने लेना है। उसके बाद प्लस डी प्लस 1 और यहाँ क्या है साइन 2x, जिसको मैं लिख लेता हूँ 1 - 4 क्या बनेगा 3, तो 1/d - 3
और यहाँ क्या बनेगा साइन ax यानी कि साइन 2x। तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या बताया था, अगर वो लीनियर इस फॉर्म में आ जाए तो उसको रैशनलाइज यानी कि उससे रैशनलाइज कर दो और फिर वो इस फॉर्म में बन जाएगी। अब d-3 है तो मैं क्या करता हूँ, इसको d+3 से तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ और d+3 से ही ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। क्लियर। तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, ये d+3 एज इट इज a² माइनस b², तो ये क्या बना d² माइनस 9 और साइन 2x। अब d² की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 का स्क्वायर यानी कि -4 है, ये -4 है कि नहीं d² की वैल्यू, तो -4 और -9 माइनस का ये 1/13 हुआ। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, d की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था, इस d की यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो अब ये बनेगा d साइन 2x और प्लस 3 साइन 2x। क्लियर। तो ये हो गया अभी। अब इसको मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये बनेगा -1/13 लिख सकते हो इसको। इस d का मीनिंग क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x और 3 साइन 2x। क्लियर। तो ये हुआ -1/13, इसका डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा 2 आगे और ये cos 2x प्लस 3 साइन 2x। तो ये किसकी वैल्यू आई, पर्टिकुलर इंटेग्रल की। देन जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसे अलग कर लेते हैं इसको, यही स्पेस बचा है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, e⁻⁻1/2x इंटू c1 कोस √3/2x प्लस साइन √3/2x। ठीक है ना, प्लस में अब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया है, तो यहाँ लिख सकते हो -1/13, ये 2 cos 2x प्लस 3 साइन 2x। तो ये आया भी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, जो लास्ट में हमें फाइंड आउट कर देना है। तो ये वर्किंग रूल पे काम करता है कि अगर फॉर्म हमें इस टाइप की मिल जाती है तो इस टाइप की फॉर्म या ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद इस तरीके से मिलेगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ये 1/f ऑफ d और साइन 2x हमें मिला। तो उसके बाद d² को -a² पुट किया और ये सारा का सारा प्रोसीजर बस कंपेयर करते रहना कि a की वैल्यू क्या है और कैसे हमें उसको पुट करना है। तो ये था आपका एग्जाम्पल फर्स्ट, जो इस वर्किंग रूल की हेल्प से हमने सोल्व किया। तो अब आपको ये वर्किंग रूल और भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया, क्योंकि वहाँ इक्वेशन नहीं थी, जस्ट मैं बताया जा रहा था, आपको लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है। तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल से सारी चीजें समझ में आई। मैं एक बार दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं कि स्टार्टिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, सिंबॉलिक फॉर्म, ऑक्सिलरी इक्वेशन और d की वैल्यू निकालना, ये सारा का सारा एज इट इज है प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम यहां तक एज इट इज निकालेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। चेंज आया तो किस में, पर्टिकुलर इंटीग्रल में, कि 1/f ऑफ d साइन 2x की फॉर्म मिल गई, यानी कि साइन ax मैंने लिखा था इसको। तो जब ऐसी फॉर्म मिल जाती है तो बस सीधा सा सॉल्यूशन है, d² को -a² पुट कर दो। जहां a की वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद अगर वो लीनियर में चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ लीनियर में चेंज हो गया था, d-3 बचा, तो रैशनलाइज कर देना है। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक, यानी कि d² बनेगा, फिर वैल्यू पुट कर देनी है और उसके बाद अगेन डेरिवेटिव और फिर क्या निकलेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो फिर दोनों को ऐड कर देना, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के जितने भी एग्जांपल्स हैं, वो चाहे वो 4, 5, 8, 10 जितने भी हो, वो सारे आप सोल्व करेंगे। सभी का वर्किंग रूल एक जैसा है। अभी मैंने साइन ax वाला क्वेश्चन सोल्व करवाया, आप 1-2 कोस ax वाले क्वेश्चन सोल्व करके देखिए। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करेंगे, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में उसको कवर करवाएं। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आपका काम क्या है कि इस इंट्रोडक्शन को एक बार और अच्छी तरीके से पढ़ो, बुक में से पढ़ो या फिर दोबारा वीडियो देखो और इसके सारे एग्जाम्पल सोल्व करो। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में से कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दें, वहाँ से क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसका सोल्यूशन उसके अंदर डाल देंगे, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। तो मेन मुद्दा हमारा यही रहता है कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाएँ उतना ही कम है ना, क्योंकि हमारा तो क्या रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भी, जितने मर्जी जुड़ जाओ। एक ही वीडियो बनानी है, अगर उसको 10 स्टूडेंट देखते हैं तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, भी अगर 1000 स्टूडेंट देखेंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 2000 देखें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर वीडियो तो देखो, एक मेहनत जो लगनी थी वो तो हो गई, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके, और तो कोई इसमें मैटर है ही नहीं।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डिफेक्टिव क्लासेस के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी की हेल्प हो सके।